अगर मैं कहूँ कि 500 रुपए के पॉपकॉर्न, 800 का टिकट और 200 रुपए के समोसे बेचने के बाद भी पीवीआर जैसा मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर पिछले 4 साल से लॉस में चल रहा है, तो आप भी सोचोगे कि यार मूवी थिएटर वाले तो इतना पैसा कमाते हैं, तो ये पीवीआर वाले लॉस में कैसे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है इन मूवी थिएटर्स के पैसे कमाने का राज और क्यों पीवीआर अपने 85 स्क्रीन्स को बंद कर रहा है पूरे इंडिया में, जबकि पिछले साल ही पीवीआर ने आइनॉक्स के मूवी थिएटर्स को खरीदा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीवीआर कितने तरीकों से पैसे कमाता है। कोई भी मूवी थिएटर 5 बेसिक तरीकों को यूज करता है अपनी इनकम के लिए, जिसमें से पहला है टिकट्स की सेल्स। ये तरीका मूवी थिएटर्स के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन क्या आपको पता है कि टिकट से होने वाली इनकम का सिर्फ 50 से 60% ही थिएटर ओनर को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए सारे पैसे प्रोड्यूसर देता है। मेकर्स अपनी फिल्म को कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर ही फिल्म को हर शहर में अलग अलग मूवी थिएटर्स तक पहुंचाता है। आपने अक्सर मूवी शुरू होने के पहले इस तरह के इंट्रो देखे होंगे। दोस्तों, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के नाम होते हैं और ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस कर लेते हैं थिएटर ओनर के साथ। फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40-60 होता है। इसका मतलब टिकट से आने वाला 40% प्रॉफिट थिएटर ओनर को मिलेगा और 60% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को। सेकेंड वीक में यही रेशियो 55:45 हो जाता है और थर्ड वीक में 60:40। इसका मतलब अगर सिंघम अगेन जैसी मूवी ने फर्स्ट वीक में 200 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो 100 करोड़ मूवी थिएटर को मिलेंगे और 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को। जब टिकट सेल हो जाते हैं और पब्लिक थिएटर में आ जाती है, उसके बाद असली कमाई शुरू होती है फूड एंड बेवरेजेस से। मूवी थिएटर्स का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है थिएटर के अंदर मिलने वाली महंगी कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न्स। आपने देखा होगा किसी भी थिएटर में आउटसाइड फूड ले जाना अलाउड नहीं होता है और अक्सर जो लोग अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते हैं वो अप्रॉक्स 1000 रुपए फूड आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर खर्च कर देते हैं। इसके बाद आती है एडवर्टाइजिंग। फिल्म स्टार्ट होने से पहले और इंटरवल के टाइम हमें बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि थिएटर्स की इनकम का तीसरा सोर्स है एडवर्टाइजिंग। इन सारे एड्स को मूवी के साथ दिखाने के लिए पीवीआर को एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफर किया जाता है एडवर्टाइजर्स के थ्रू, और एडवर्टाइजिंग से आने वाला प्रॉफिट पीवीआर किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इंडिया के किसी भी मूवी थिएटर का 90% रेवेन्यू इन्हीं 3 तरीकों से आता है: टिकट सेल्स, फूड और एडवर्टाइजिंग। बाकी बचा हुआ 10% रेवेन्यू आता है बुक माई शो पर ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग से, मेंबरशिप प्रोग्राम्स और कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स या फिर प्राइवेट फिल्म स्क्रीनिंग से। शायद अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि अगर इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम है पीवीआर के पास, तो फिर पीवीआर लॉस में क्यों है। दरअसल इस लॉस की शुरुआत हुई थी साल 2020 में, जब कोविड-19 की वजह से सबसे पहले गवर्नमेंट ने मूवी थिएटर्स को ही बंद किया था। ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर 2019 में पीवीआर का टोटल रेवेन्यू था 4050 करोड़ रुपए और 72% से ड्रॉप होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 में रेवेन्यू था सिर्फ 1124 करोड़ रुपए। जहां 2019 में पीवीआर का नेट प्रॉफिट 296 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2020 में पीवीआर को 291 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। दोस्तों, इसी तरह साल 2021 का टोटल रेवेन्यू था 1056 करोड़ रुपए और 2022 से पीवीआर की रिकवरी शुरू हुई थी, जब लॉकडाउन के बाद थिएटर्स रीओपन हुए और केजीएफ 2, आरआरआर, दृश्यम 2 जैसी बड़ी फिल्म देखने लोग थिएटर्स आए। बिजनेस वापस से पिकअप करने लगा और फाइनेंशियल ईयर 2022 में पीवीआर का टोटल रेवेन्यू था 3557 करोड़ रुपए। पिछले साल पीवीआर का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 4500 करोड़ से भी ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, ये जो भी डेटा हमने देखा, ये सिर्फ पीवीआर का रेवेन्यू था, टोटल प्रॉफिट नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना रेवेन्यू होने के बाद भी पीवीआर पिछले 3 साल से लॉस में ही था। 2020 में 291 करोड़ का लॉस, 2021 में 815 करोड़ का लॉस, 2022 में सिर्फ 91 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में 450 करोड़ का एस्टिमेटेड प्रॉफिट था।
नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भी PVR के लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई कपल या फैमिली अगर मूवी देखने जाते हैं तो टिकट्स और खाना पीना मिला के 1000 से 1500 रुपए खर्च हो ही जाते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स, डिज्नी और अमेज़न प्राइम आपको 400 से 900 रुपए तक के सब्सक्रिप्शंस देते हैं, जिससे जब आप चाहो तब 4K मूवीज अपने घर में बैठ के स्मार्ट टीवी पर देख सकते हो। ऐसे में लोग भी यही सोचते हैं कि जब 20 दिन बाद मूवी नेटफ्लिक्स पर आ ही जाएगी तो फिर क्यों ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करके थिएटर तक जाएं और पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करें। इस बीच सोशल मीडिया पर मिलने वाले रिव्यूज भी पब्लिक के डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। अगर पहले दिन मूवी के पॉजिटिव रिव्यूज यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं तो लोग वीकेंड पर प्लान बनाते हैं फिल्म देखने के लिए, लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो लोग उस फिल्म को थिएटर से अच्छा OTT पर देखना ही पसंद करते हैं। इंडिया के लोग बहुत स्मार्ट हैं। अब वो सिर्फ थिएटर जाना तभी पसंद करते हैं जब उन्हें लगता है कि फिल्म बहुत ग्रैंड लेवल की है, जिसे बड़ी स्क्रीन पर ही देखने में मजा आएगा, या फिर लोगों को अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की मूवी देखनी होती है, जैसे कि पठान या जवान, जब शाहरुख खान के फैंस बाय चॉइस थिएटर गए थे फिल्म देखने। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि PVR को पसंद है एनिमल, PVR को चाहिए कल्कि, सूर्यवंशी और KGF 2 जैसी बड़ी फिल्म जिसे मास ऑडियंस पसंद करती है और सिर्फ थिएटर आके बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसी फिल्में साल में बहुत कम आती हैं, जिस वजह से ना तो लोग थिएटर आते हैं ना टिकट सेल होते हैं, और अगर थिएटर में लोग ही नहीं होंगे तो पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और एडवर्टाइजमेंट से आने वाली इनकम भी कम हो जाएगी। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत टेंशन की बात है, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं थिएटर के बिजनेस में तो फिर PVR लॉस से बाहर कैसे आएगा। लेकिन दोस्तों, PVR ने कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है इस लॉस को कम करने के लिए। पहली स्ट्रेटेजी है सेल नॉन कोर एसेट्स। PVR अपने कुछ थिएटर्स को बंद कर रहा है और एसेट्स को सेल कर रहा है, जिससे PVR की ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सके। पूरे इंडिया में PVR के टोटल 180 मल्टीप्लेक्स हैं, जिसमें अप्रॉक्स 1060 स्क्रीन्स हैं, और PVR अब अपने ऐसे थिएटर्स को बंद कर रहा है जहां पर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। दूसरी स्ट्रेटेजी है PVR अपने रेंट को कम कर रहा है। किसी भी मॉल में PVR 2 तरह से डील करता है, या तो रेवेन्यू शेयरिंग जिसमें मॉल और PVR के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फिक्स किया जाता है, या फिर पेइंग रेंट जिसमें PVR 5 साल या 10 साल के लिए मॉल में जगह रेंट पर लेता है और मॉल के साथ कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करता। PVR के ऐसे बहुत सारे थिएटर्स हैं जिसका 2024 और 25 में रेंटल पीरियड खत्म हो रहा है, और PVR अब मॉल्स के साथ नेगोशिएट कर रहा है रेंट को कम करने के लिए या फिर फिक्स करने के लिए। इसके अलावा PVR ने अपनी 85 नॉन परफॉर्मिंग स्क्रीन्स को बंद कर दिया है और 130 न्यू परफॉर्मिंग स्क्रीन्स को ओपन किया है। इन 130 में से मेजॉरिटी स्क्रीन साउथ इंडिया में ही खुल रही हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ में फिल्म देखने का क्रेज ज्यादा है लोगों के बीच। लास्ट स्ट्रैटेजी यूज हो रही है थिएटर्स में पब्लिक को लाने के लिए अल्टरनेट कंटेंट दिखाना। PVR अब स्टार स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके अपनी ऑडियंस को सिर्फ फिल्मों के अलावा IPL और वर्ल्ड कप मैचेस भी दिखाएगा, और ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि इंडिया की पब्लिक को स्टेडियम और बड़ी स्क्रीन पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने में बहुत मजा आता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन में से आप कौन सी मूवी PVR में देखने जाओगे। खैर, मुझे तो दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं पुष्पा 2 का वेट कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।